शादी की पहली रात मेरे पति पर जैसे जुनून सवार था। मैं तो पहले ही कम उम्र की थी और शादी की पहली रात को लेकर बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। ऊपर से पति का यह रूप देखकर मैं सहम गई थी। मैं उसे हाथ जोड़कर समझा रही थी, लेकिन वह बार बार यही कह रहा था कि प्रिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इतना क्यों डर रही हो। मैं डरी सहमी सी बिस्तर के कोने में बैठी हुई थी और घबराहट के मारे बार बार अपना शादी का जोड़ा ठीक कर रही थी, क्योंकि मुझे शादी के बाद की ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा कुछ पता ही नहीं था। 10वीं के बाद माँ-बाप ने मेरी पढ़ाई छुड़वा दी थी और मेरी शादी तय कर दी थी। मैं तो हक्का-बक्का रह गई थी, क्योंकि मेरी उम्र तो अभी सपने देखने और पढ़ने की थी। अपनी शादी के बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं था, मगर आज मैं दुल्हन बनकर एक अनजाने कमरे में बैठी थी और मेरे मन में बस यही सवाल था कि आगे मेरी ज़िंदगी कैसी होगी। तभी अमन कमरे में आया और दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। वह मेरे पास बैठा और कुछ देर तक मुझे देखता रहा। फिर मेरी शादी के गहनों को देखकर बोला, मुझे ये सब पसंद नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे सामने बिल्कुल सहज रहो। मैंने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उसकी बातों और उसके अंदाज से मेरी घबराहट और बढ़ती जा रही थी। उसने कहा, जब से तुम्हारी तस्वीर देखी है, मैं तुम्हें पसंद करने लगा था। घर वालों ने कहा शादी तक इंतज़ार करो, इसलिए मैंने इस दिन का बहुत इंतज़ार किया है। लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि उसका यह लगाव आगे चलकर मेरे लिए परेशानी बन जाएगा। वह बार-बार मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा था और मैं उसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि मुझे थोड़ा समय चाहिए, लेकिन वह मेरी बात सुनने की बजाय अपने ही जुनून में डूबा हुआ था। उस रात मेरे लिए बहुत मुश्किल थी। मैं डरी हुई थी और मुझे लग रहा था कि मेरी बात कोई नहीं समझ रहा। सुबह तक मैं बेहद थकी और परेशान हो चुकी थी। अमन बिल्कुल सामान्य दिखाई दे रहा था, जैसे उसे मेरी परेशानी का अंदाज़ा ही न हो। उसने मुस्कुराकर कहा, प्रिया, जल्दी से तैयार हो जाओ, मम्मा नाश्ते के लिए बुला रही हैं। मैं उसकी तरफ देखती रही और मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि मैं चाहती थी कोई मेरी हालत समझे। मगर अमन को बस यही लगता था कि वह मुझसे बहुत प्यार करता है। मैं चुपचाप उठी और तैयार होने चली गई। नीचे पहुंची तो घर का माहौल बिल्कुल अलग था। सभी लोग खुशी खुशी बातें कर रहे थे। मेरी सास ने मुझे देखकर प्यार से पूछा, रात अच्छी गुजरी ना। मैं कुछ बोल नहीं पाई, बस हल्की सी मुस्कान दे दी। मैं उन्हें कैसे बताती कि मेरे लिए वह रात खुशी से ज़्यादा डर और उलझन से भरी थी। मेरी शादी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन परिवार में हुई थी, जबकि मेरा मायका आर्थिक रूप से कमज़ोर था। मेरे पापा एक दुकान पर काम करते थे और बड़ी मुश्किल से घर का खर्च चलाते थे। मेरी चारों बहनों की शादी हो चुकी थी और मेरे लिए इतना बड़ा रिश्ता आना मेरे परिवार के लिए बहुत बड़ी बात थी। इसी वजह से माँ बाप ने मेरी इच्छा और डर से ज़्यादा इस रिश्ते को महत्व दिया था। विदाई के वक्त माँ ने मुझे समझाया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपना घर संभाल कर रखना। तुम्हारे पापा पर पहले ही बहुत कर्ज है। उनकी बातें मुझे बार बार याद आ रही थी और मेरा मन भारी होता जा रहा था। अमन मेरे पास ही बैठा था और उसकी छोटी छोटी हरकतों से भी मैसेज हो रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह इतना प्यार करने का दावा करता है, फिर मेरी परेशानी क्यों नहीं समझता। नाश्ते के बाद मैं अपने माँ बाप का इंतज़ार करने लगी, क्योंकि आज मुझे उनके घर एक रात के लिए जाना था। हमारे यहाँ शादी के बाद ऐसा रिवाज था। मैं बस यही सोचकर खुश थी कि कम से कम कुछ समय अपने माँ बाप के साथ रह सकूंगी। लेकिन अमन मुझे बार बार अपने पास आने का इशारा कर रहा था और मैं किसी तरह उसे नज़रअंदाज कर रही थी। तभी मेरे माँ बाप घर में दाखिल हुए और मैंने राहत की सांस ली। उन्हें देखकर मेरा मन किया कि दौड़कर माँ के गले लग जाऊं, लेकिन रिस्पेक्शन की तैयारी बाकी थी, इसलिए मुझे उनके साथ तुरंत जाने का मौका नहीं मिला। रिस्पेक्शन के दौरान मैं बाहर से मुस्कुराती रही, मगर अंदर से लगातार परेशान थी। अमन की नज़रें हर समय मुझ पर थी, जैसे वह मुझे अपने से दूर जाने ही नहीं देना चाहता हो। रिस्पेक्शन ख़त्म होने के बाद जब मैं अपने माँ बाप के साथ जाने लगी, तो अमन ने सबके सामने मुझे रोककर कहा, प्रिया, तुम कहाँ जा रही हो। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। वह बोला, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम अभी मेरे साथ रहो। उसके शब्द सुनकर मेरे माँ बाप भी परेशान हो गए, लेकिन मेरी सास ने तुरंत बात संभालते हुए कहा, मेरा बेटा बहुत भावुक है, उसे कोई पसंद आ जाए तो फिर वह उससे दूर नहीं रह पाता। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी बेटी को इतना चाहने वाला पति मिला है। मेरे माँ बाप थोड़ी देर चुप रहे, फिर उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा, कोई बात नहीं बेटा, अब यही तुम्हारा घर है। मैं उन्हें जाते हुए देखती रही और मेरे अंदर एक अजीब सा डर बैठ गया, क्योंकि मैं समझ चुकी थी कि अमन का प्यार सामान्य नहीं था। मैं कुछ देर लॉन्ज में ही बैठी रही, क्योंकि कमरे में जाने का मन नहीं था। लेकिन आखिरकार मुझे अपने कमरे में जाना पड़ा। अमन पहले से वहाँ मौजूद था
उसने मुझे देखते ही कहा, प्रिया, तुम मुझसे इतनी दूर क्यों भागती हो? मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मैं बस तुम्हारे करीब रहना चाहता हूँ। मैंने धीमी आवाज में कहा, अमन, मुझे थोड़ा समय चाहिए। मैं अभी इस रिश्ते को समझने की कोशिश कर रही हूँ। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, ठीक है, लेकिन तुम मुझसे दूर मत जाना। उसकी बात सुनकर मैं कुछ नहीं बोली। उस रात मैं बहुत डरी हुई थी, मगर अमन ने पहली बार मेरी बात मान ली और मुझे आराम करने दिया। अगले कुछ दिन मैंने उसे करीब से समझने की कोशिश की। मुझे महसूस हुआ कि वह सच में मुझसे बहुत ही जुड़ा हुआ था, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा डर भी था। जब मैं थोड़ी देर के लिए उससे दूर होती तो वह बेचैन हो जाता। एक दिन मैं अपने मायके जाने की बात कर रही थी तो वह अचानक परेशान हो गया और बोला, प्रिया, तू मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी? मैंने कहा, मैं सिर्फ माँ से मिलने जाऊंगी, तुम्हें छोड़कर नहीं जा रही। वह कुछ देर तक मुझे देखता रहा, फिर शांत हो गया। मैं सोचने लगी कि आखिर उसके अंदर ऐसा डर क्यों है। मेरी सास ने भी कई बार कहा था कि अमन बचपन से ही बहुत भावुक रहा है और उसे अपने करीबी लोगों से दूर होने का डर लगता है, लेकिन उन्होंने कभी इसकी पूरी वजह नहीं बताई थी। कुछ दिन बाद मेरी तबीयत खराब हुई तो अमन बहुत परेशान हो गया। उसने तुरंत डॉक्टर को घर बुला लिया। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और फिर मुस्कुराकर हमें एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी कि मैं माँ बनने वाली थी। मेरी तो खुशी के मारे बुरा हाल था। मैंने अमन की तरफ देखा और कहा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मगर वह बिल्कुल शांत खड़ा था। मैंने पूछा, आपको खुशी नहीं हुई? वह कुछ देर तक मुझे देखता रहा, फिर अचानक कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। उसकी आंखों में वही पुराना डर दिखाई देने लगा। उसने कहा, प्रिया, मुझे सिर्फ तुम चाहिए, मैं तुम्हें किसी के साथ बांट नहीं सकता। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। मैंने कहा, अमन, यह बच्चा हम दोनों का है, हमारे प्यार की निशानी है। लेकिन वह मेरी बात सुनने के बजाय कहने लगा, मुझे डर लगता है कि बच्चा आने के बाद तुम मुझे भूल जाओगी। उसकी बात सुनकर मुझे पहली बार समझ आया कि उसके अंदर सिर्फ प्यार नहीं बल्कि खोने का डर भी बहुत गहरा था। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि बच्चे के आने से हमारा प्यार कम नहीं होगा बल्कि परिवार और मजबूत होगा। लेकिन उस समय उसका डर इतना बढ़ गया था कि वह मेरी कोई बात समझने को तैयार नहीं था। मैं घबराकर अपनी सास को आवाज़ देने लगी। मेरी चीख सुनकर घर वाले कमरे में आ गए और मुझे संभालकर अस्पताल ले गए। शुक्र था कि बच्चे को कोई नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन उस दिन मुझे यकीन हो गया कि अमन को सच में मदद की ज़रूरत है। मैंने अपनी सास से साफ कह दिया कि अब मैं उसके साथ अकेले कमरे में नहीं रहूंगी। मेरी सास ने मेरी बात समझी और मुझे अपने कमरे में रहने दिया। अगले कई दिनों तक मैं अमन से दूर रही और वह भी मुझसे मिलने की कोशिश करता रहा, मगर मैं तैयार नहीं थी। एक दिन मैंने अपनी सास से पूछा कि अमन के साथ आखिर समस्या क्या है। तब उन्होंने बताया कि अमन बचपन में बहुत बड़ा सदमा झेल चुका है और शायद उसी वजह से उसके अंदर अपने प्रिय लोगों को खोने का डर बैठ गया है। उन्होंने कहा कि वह डॉक्टर की दवाइयाँ भी लेता है, लेकिन कभी-कभी उसकी भावनाएं उसके ऊपर हावी हो जाती हैं। मैं उनकी बात सुनकर खामोश रह गई, क्योंकि अब मुझे समझ आने लगा था कि अमन का व्यवहार सिर्फ जिद नहीं था, उसके पीछे कोई पुराना दर्द भी छिपा हुआ था। कुछ समय बाद मेरी सास ने फैसला किया कि अमन को बेहतर इलाज के लिए कुछ महीनों के लिए विदेश भेजा जाएगा। वहाँ एक बड़े मनोचिकित्सक से उसका इलाज कराया जाएगा। अमन जाने से पहले मेरे सामने खड़ा हुआ और बोला, प्रिया, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें कभी डर लगे। मैंने उसकी तरफ देखा, मगर मेरे मन में अब भी बहुत सारे सवाल थे। वह चला गया और पहली बार मुझे लगा कि शायद अब मेरी ज़िंदगी को कुछ सुकून मिलेगा। जैसे जैसे 6 महीने बीत गए, 6 महीने बाद अमन घर लौट आया, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर पहले वाला जुनून नहीं था। वह बहुत शांत और बदला हुआ लग रहा था। मैं अब भी उससे डर रही थी, इसलिए अपनी सास के कमरे में ही बैठी रही। कुछ देर बाद अमन मेरे पास आया और दूर खड़े होकर बोला, प्रिया, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है। तुम मुझसे नाराज़ रहने का पूरा हक रखती हो। मैंने इलाज के दौरान अपने बारे में बहुत कुछ समझा है। अब मुझे पता है कि मेरे अंदर बचपन के उस सदमे की वजह से अपने करीबी लोगों को खोने का डर बैठ गया था। मैं उस डर को प्यार समझता रहा और तुम्हें भी उसी वजह से परेशान करता रहा। उसकी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, अमन, मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि तुम मेरी इच्छा और मेरी बात का सम्मान करो। उसने तुरंत कहा, मैं वादा करता हूँ, अब ऐसा ही होगा। फिर उसने मेरे पेट की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोला, क्या मैं अपने बच्चे से मिल सकता हूँ? उसके चेहरे की खुशी देखकर मेरे मन का डर थोड़ा कम हुआ। मैंने उसका हाथ अपने पेट पर रख दिया और वह कुछ पल तक
बिल्कुल चुप रहा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, प्रिया, मैं इस बच्चे को लेकर बहुत खुश हूँ। अब मुझे समझ आ गया है कि प्यार किसी को अपने पास बांध कर रखने का नाम नहीं, बल्कि उसकी खुशी का ख्याल रखने का नाम है। उस दिन पहली बार मुझे लगा कि शायद मेरा पति सच में बदल चुका है। अगले कुछ महीने अमन ने मेरा बहुत ध्यान रखा। वह समय पर दवा लेता रहा और डॉक्टर की सलाह से अनुसार अपनी थेरेपी भी जारी रखी। अब अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो वह खुद मेरी मदद करता और मेरी इच्छा के बिना कोई फैसला नहीं लेता। धीरे धीरे मेरे मन का डर भी कम होने लगा। कुछ समय बाद मैंने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। अमन ने अपनी बेटी को देखकर इतना खुश हुआ कि उसकी आंखों में आंसू निकल आए। उसने बच्ची को गोद में लेकर कहा, यह हमारी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत शुरुआत है। मैंने उसे देखा तो मेरे चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। आज हमारी शादी को 2 साल हो चुके हैं और मेरी ज़िंदगी पहले से बहुत अलग है। अमन अब मुझे अपने पास रखने की कोशिश नहीं करता, बल्कि मेरी खुशी और मेरी आज़ादी का भी सम्मान करता है। कभी कभी मैं उसके पुराने रूप को याद करती हूँ तो डर जाती हूँ, लेकिन फिर उसे अपनी बेटी के साथ खेलते हुए देखकर मन शांत हो जाता है। उसने अपने अतीत से लड़कर खुद को बदलने की कोशिश की और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। मैंने भी धीरे धीरे उसके पुराने व्यवहार को पीछे छोड़ दिया, क्योंकि अब हमारे रिश्ते में डर नहीं बल्कि भरोसा था। अमन ने मुझे एक दिन कहा, प्रिया, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा, लेकिन अब उस प्यार में तुम्हारी मर्जी सबसे ज़रूरी होगी। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी ऐसी ही मोहब्बत चाहिए थी जो दिल को सुकून दे, डर नहीं। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आप चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।